ठीक है FM तो 3.5 मेगाहर्ट्ज। और अब हमारे साथ नीरज नवाज जुड़ रहे हैं। नीरज नवाज क्या लेकर आए हैं हमारे लिए, आपके लिए? आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं नीरज नवाज से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज नवाज और आज हम फिर से बात करेंगे फर्स्ट एड और इसकी बेसिक ट्रेनिंग के बारे में। अगर आपको याद होगा, आखिरी बार हमने बात की थी कि आप कैसे किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में फर्स्ट एड दे सकते हैं। उसी मौजू को जारी रखते हुए हम आज बात करेंगे CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन के बारे में, और आप कैसे कर सकते हैं CPR किसी मरीज पे और किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में। आप ये सोच रहे होंगे कि CPR का मतलब क्या है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट्स एन एक्ट ऑफ रिवाइविंग अ पर्सन, यानी इसमें हम ये देखते हैं कि क्या इंसान का जो दिल है वो काम कर रहा है, क्या इंसान की जो लंग्स है यानी कि क्या इंसान सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसमें हम यही देखते हैं CPR में। यहाँ मैं आपको ये याद दिलाऊं कि 2017 में एक मशहूर फिल्म एक्ट्रेस रीमा लागू की मौत हो गई थी, और अगर आप उनके चाहने वालों में से हैं तो आपको याद होगा कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। यहाँ पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कार्डियक अरेस्ट होता क्या है, और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फर्क है, और आखिर में एक इमरजेंसी की सिचुएशन में आप कैसे एक कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को कैसे बचा सकते हैं, आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट हम उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें एक इंसान का जो दिल है वो अचानक से काम करना छोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि जो इंसान की पल्स है, जो इंसान की हार्ट बीट है, वो अचानक से रुक जाती है। In simple words, we can say that when heart stops or it fails, and it happens when there is problem with the heart electrical system. And जो ये electrical system है, इसकी वजह से जो malfunction of the heart है, वो हो जाती है। अब देखते हैं कि जो basic symptoms क्या है एक cardiac arrest के। ये अचानक से होता है, means patient उससे पहले normal होता है, आराम से काम कर रहा होता है, उसके बाद अचानक से उसके चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाती है और वो गिर जाता है, उसमें चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, और आखिर में वो पेशेंट जो है, वो मरीज जो है, वो बेहोश हो जाता है। और अगर उस पेशेंट को हम जल्दी से इमीडिएटली मैनेज ना करें, उसको CPR ना दें, तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसके बाद देखते हैं कि एक हार्ट अटैक में और कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क है। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, और उसके बाद हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे आते हैं। ये सडनली नहीं होता है, अचानक से नहीं होता है। जबकि कार्डियक अरेस्ट जो है वो अचानक से हो जाता है, कंपेरेबल टू हार्ट अटैक। और जो हार्ट अटैक है उसमें जो इंसान का दिल है वो चलता रहता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में जो इंसान का दिल है वो अचानक से रुक जाता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक नहीं होता, बल्कि हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इंसान अचानक से अगर गिर जाए और पल्स नहीं चल रही हो, तो आप ये समझें कि जो मरीज है उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब ये देखते हैं कि हम इस सिचुएशन में यानी कि कार्डियक अरेस्ट में क्या कर सकते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, क्योंकि ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन ही होती है। अगर इस पेशेंट को इमीडिएटली ना CPR दिया गया तो ये पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो अगर एक पेशेंट जो है या कोई आदमी आपके पास वो अचानक से गिर जाए और उसकी पल्स ना चल रही हो, तो आप इमीडिएटली CPR दें। इसमें हम कंटिन्यूअस कंप्रेशन CPR यानी CPR 10 देते हैं, और ये जो CPR है CPR 10, ये नॉर्मल CPR जो है कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन जो है उससे थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल CPR में हम क्या करते हैं, हम मुंह से मुंह तक सांस भरते हैं और छाती को जोर जोर से दबाते हैं, यानी A-B-C और C-A-B हम देते हैं, जहाँ पे A का मतलब एयरवेज से है, यानी कि हम ये देखते हैं कि क्या जो मरीज है उसके मुंह में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, उसके गले में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। उसके बाद B से यहाँ पे ये मतलब है कि ब्रीदिंग, क्या मरीज जो है वो सांस ले रहा है, उसकी छाती ऊपर नीचे कर रही है कि नहीं कर रही है। और आखिर में C का मतलब कंप्रेशन से है, हम इंसान की छाती को जोर जोर से दबाते हैं ताकि इंसान का दिल जो है कुछ टाइम तक काम करे। अक्सर अवकात हमारे पास एक रेस्क्यूअर होता है या मल्टीपल रेस्क्यूअर्स होते हैं, लेकिन वो रिलेक्टेंट है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के लिए, चाहे वो हाइजीन कंसर्न हो, सेफ्टी कंसर्न हो, या चाहे वो हेल्थ कंसर्न हो। इस सिचुएशन में हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने CPR 10 या जिसे हम न्यू CPR या हैंड्स ऑनली CPR कहते हैं वो रिकमेंड किया है। आइए अब देखते हैं कि CPR 10 क्या होता है और ये कैसे देते हैं हम एक पेशेंट को। CPR 10 में हम क्या करते हैं, इसमें हम
दिल को छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के बीच में दबाते हैं, जिसे हम कंप्रेशंस कहते हैं। और इन कंप्रेशंस की वजह से क्या होता है, जो मरीज है उसका जो खून का दौरा है वो चलता रहता है। अब ये देखते हैं कि ये हम कब तक दे सकते हैं, यानी CPR-10 हम कब तक दे सकते हैं। ये आपको तब तक देना है जब तक एक मरीज जिंदा ना हो जाए, या कोई प्रोफेशनल हेल्प, कोई डॉक्टर या कोई नर्स आपके पास अवेलेबल ना हो जाए, या आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक मशीन या जिसे हम डिफिब्रिलेटर भी कहते हैं वो अवेलेबल ना हो जाए। अब इसकी सही टेक्निक क्या है? जब भी आप किसी मरीज को CPR-10 देना चाहें, उसको सीधे किसी फ्लैट सरफेस पे लिटा दें, उसको हिलाकर देखें, चिल्लाकर देखें, और उसको कहें, जोर जोर से चिल्लाएं कि आप ठीक है। और अगर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हो, उसके बाद जो आपके हाथ के नकल्स हैं उनसे उसकी छाती को दबाएं थोड़ा, उसको पेन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इंसान को जब दर्द में होता है तो वो होश में आ जाता है। तो कोशिश करें कि इंसान में आप दर्द प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद देखें कि क्या इंसान जो है वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, उसकी जो छाती की मूवमेंट्स है वो हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो इस सिचुएशन को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्लिनिकल डेथ कहते हैं। और इस सिचुएशन में CPR देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो भी एज सुन एज पॉसिबल। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है मरीज के सामने घुटनों के बल खड़ा हो जाएंगे, हथेली के नीचे हिस्से को छाती के बीचों बीच की हड्डी पे रखें, यानी जो इंसान की जो 2 निपल्स होती है उनके बीच में रखें। दूसरे हाथ को पहले हाथ के साथ इंटरलॉक करें, और जो आपके कंधे हैं उनको पेशेंट के ऊपर ले आएं। उसके बाद जोर से छाती को दबाएं। ये जो कंप्रेशंस है ये एक तो आपको हार्ड देने हैं और आपको फास्ट देने हैं, और ये कंप्रेशंस 5 सेंटीमीटर या 1.5 इंच नीचे होने चाहिए। और जो ये कंप्रेशंस है ये हम 100 प्रति मिनट की रफ्तार से देते हैं। और जब आप ये कंप्रेशंस दे रहे होंगे तो आप छाती को जो है उसको वापस आने दें, अपने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाएं। जब आप एक कंप्रेशन दें उसके बाद अपने हाथ को ऊपर उठाएं, यानी कि छाती को जो है वो रिकॉइल होने दें। और ये आप कब तक करेंगे, CPR-10 आप कब तक करेंगे? जब तक आपके पास कोई प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है, या आपके पास इलेक्ट्रिकल शॉक मशीन जो है वो अवेलेबल नहीं हो जाती है, या जब तक पेशेंट जो है वो जाग नहीं जाता है। और ये कम से कम आपको 10 मिनट तक देना है। और CPR-10 देने से पहले अगर आपके पास इलेक्ट्रिक शॉक मशीन अवेलेबल है तो आप उससे 2 शॉक्स दें, या आप इंसान की छाती को जो है उसको 2 मुक्के लगाएं, ये देखने के लिए कि उससे इंसान जाग तो नहीं जाएगा। और कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर आप इस जो CPR-10 है अगर आप इसमें महारत नहीं रखते हैं, या आपको कोई स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं है इसके लिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो CPR-10 है ये कोई भी दे सकता है, और इसका कोई इल इफेक्ट भी नहीं है। मतलब इससे जो है पेशेंट को कोई नुकसान भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो है पेशेंट की हड्डियां टूट जाएंगी, जो छाती की हड्डियां टूट जाएंगी। किसी ने खूब भी कहा है, ब्रोकन बोन्स आर बेटर देन डेड पर्सन। हर मिनट के साथ जो बचने की उम्मीद है एक पेशेंट में या एक मरीज में 10% कम हो जाती है। यानी अगर हम 5 मिनट वेट करें कार्डियक अरेस्ट के बाद, तो इंसान जो है उसके बचने की उम्मीद जो है वो 50% जो है वो कम हो जाती है। याद रखें, वक्त पर किया गया CPR किसी की जान बचा सकता है। अभी के लिए इजाजत दें, अगली बार मिलते हैं कुछ सेहत से मुतल्लिक मौजू के साथ। शब खैर।